हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूसीआई डिजिटल। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन का। तो कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 15 से स्टार्ट करना, ठीक है? यस बेटा, ओके। तो 15 के बाद 16 नंबर क्या कह रहा है? इफ यदि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपके पास दिया कि 2 रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो 5 है, ठीक है? और इसके बाद दे रहे हैं डी रेशियो ई एफ, इसकी ये वैल्यू कितना आपके पास दिया है? 3 रेशियो 5 रेशियो 4 है। आपको वैल्यू फाइंड करना है कि बी रेशियो ए रेशियो डी और इधर कितना है? सी रेशियो ई रेशियो एफ। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दे रहे हैं बेटा? बोलो। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये आपके पास कितना दे रहे हैं? हाँ, 2 रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो 5। ओके, इसके बाद डी ई एफ कितना दे रहे हैं? डी रेशियो ई रेशियो एफ, ये आपके पास कितना दे रहे हैं? 3 रेशियो 5 रेशियो। यस, ओके। तो आपकी वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करना बेटा, ठीक है? ये वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी तक कहाँ तक रेशियो दिया आपके पास बेटा? डी तक। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? डी से स्टार्ट हो रहा है। बोलो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो आपके पास दिया वो डी कैसा है बेटा? रिपीटेड है। अगर यहाँ पे डी कितना दे रहा है बेटा? 5 दे रहे हैं। यस नो बेटा? और यहाँ पे डी कितना कह रहे हैं बेटा? 3 कह रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू 5 है और यहाँ पे कितना बेटा? 3 है। तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे कितना करेंगे बेटा? 5। अगर 3 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 5 का नीचे करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी। ओके, तो करो बेटा, कितना आएगा यहाँ पे? 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। हाँ यस, 9 3 और 15 बेटा। इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू यहाँ पर कितना निकला बेटा? 6। बी की वैल्यू कितना है? सी की वैल्यू कितना है? और डी कितना निकला? अब इधर भी डी 15 निकलना चाहिए। अगर डी 15 निकलेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 15 रेशियो 25 रेशियो 20। आप बताओ बेटा, डी की वैल्यू यहाँ पर कितना निकला बेटा? और ई की वैल्यू यहाँ पर कितना निकला? और एफ की वैल्यू बेटा कितना निकला? 20। आई थिंक क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा था बी रेशियो ए रेशियो डी बेटा। ओके, तो बी रेशियो ए रेशियो डी और इधर कितना यहाँ पे कह रहे हैं बेटा? तो बी की वैल्यू कितना दिया बेटा? देखो हम लिख ही दे रहे हैं कि बी रेशियो, बोलो बेटा, बी रेशियो ए रेशियो डी रेशियो सी रेशियो, यस, ई रेशियो और कितना बेटा? एफ। तो बी की वैल्यू कितना दिया बेटा? यहाँ पे बी की वैल्यू ऊपर से देखोगे तो बी की वैल्यू कितना दे रहा है? 9। तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 9। ए की वैल्यू कितना निकाला आपने? 6। वेरी गुड। और डी की वैल्यू कितना निकाला? 15। यस। और सी की वैल्यू कितना बेटा? सब लोग बोलो। तो डी सी की वैल्यू कितना निकाला आपने? 3। और ई की वैल्यू कितना दे रहे हैं? 25। और एफ कितना फाइंड किया आपने? क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है बेटा? तो यही हमारा आंसर। मैच कर लो कौन सा बेटा इसमें? 9 6 15 3 25 20। ओके, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके। 1/63 रेशियो 1/21 प्रोपोर्शन साइन, ये होता साइन प्रोपोर्शन का बेटा। जिसमें 4 जीरो ऐसे बिंदु होती हैं वो क्या होता है हमारा? प्रोपोर्शन साइन। क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शन साइन। ओके, जिसमें 2 जीरो होते बेटा वो क्या होता है हमारा? रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। क्लियर है? तो आपका 1/63 रेशियो 1/21 प्रोपोर्शन साइन गिवन दैट हियर x और रेशियो कितना बेटा? 1/8। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाह रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपके पास सपोज यहाँ पे 4 राशि दी हुई है, ए रेशियो बी रेशियो, यहाँ पे कह रहे हैं बेटा सी, और यहाँ पे कितना है? डी। ये 4 आपके पास राशि दी है बेटा।
राशि फर्स्ट है, राशि सेकंड है, राशि थर्ड है, राशि फोर है। राशि वो वाली राशि नहीं है, इधर वाली राशि है, ठीक है, ए बी सी डी वाली। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो कितना बेटा बी। क्लियर है? हमें निकालना है प्रोपोर्शन। क्या निकालना है यहाँ पे? प्रोपोर्शन। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन यहाँ पे हो जाएगा सी रेशियो डी। यस नो बेटा? देखो ए और डी जो आपकी होती है बेटा बाहरी राशि होती है। क्या इसको कहते हैं? देखो बाहरी का मतलब होता है जो बाहरी वैल्यू लिखी हुई है। तो ए और डी आपके कैसी हो गई बेटा? यहाँ पे बाहरी राशि हो गई। और बी और सी जो हो गई आपकी कौन सी बेटा? माध्यमिक राशि। क्या होते हैं? माध्यमिक राशि, जिसको हम मध्य राशि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मध्य राशि, या हम इसको कह सकते हैं मीन राशि। क्या बोल सकते हैं? क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ए और डी। ए और डी की कैसा होता है बेटा? बाहरी राशि। लिखना, लिखो बेटा बाहरी राशि। और बीसी जो आपका होता है बी कॉमा सी, ये होते हैं माध्यमिक राशि। ओके तो अगर आपका इसका मल्टीप्लाई करना होता है तो इसका रिलेशन क्या निकलता है बेटा? हमेशा इसका रिलेशन जो निकलता है बाहर को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ए इंटू डी बराबर कितना? देखो इस ये जो आपका प्रोपोर्शन साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्रोपोर्शन साइन लगा हुआ है, ठीक है। जब इस प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? इक्वल। इक्वल आ जाएगा तो बी इंटू कितना हो जाएगा? सी। बी इंटू सी। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा। आई थिंक क्लियर है। अब आपसे चार में से कोई भी अगर तीन राशि दी हुई है, चार में से कोई भी तीन राशि दी हुई है, हमें चौथी वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे बेटा? कुछ वैल्यू मान के निकाल सकते हैं। यस नो बेटा? अच्छा अब आप देखो यहाँ पे कितनी राशि दी है बेटा? ए की वैल्यू ये है, ये कितना दे रहा है बेटा? बी। और फिर यहाँ पे देखो इसको प्रोपोर्शन साइन लगा हुआ है, इधर कितना बेटा? सी। यहाँ पे कितना बेटा? डी। यस नो बेटा? अच्छा आपकी वैल्यू किसकी फाइंड करना है? एक्स की। इसका मतलब ये हुआ कि तीन राशि तो आपकी दिया हुआ है, वैल्यू किसका निकालना है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालना तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो बाहरी राशि का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और मध्य को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस नो बेटा? अच्छा तो 1/63 मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल लगाएंगे। देखो यहाँ पे लगा कितना बेटा? इक्वल। तो इधर कितना हो जाएगा? 1/21। यस मल्टीप्लाई बेटा एक्स। इसको कट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 60 21 3 जा कितना होता है बेटा? 63। तो ये वैल्यू कितना निकलेगा बेटा? 24। 3 8 जा 24 इक्वल कितना आ जाएगा बेटा? एक्स। यानी एक्स की वैल्यू जो निकली वो कितना निकला बेटा? 1/24। मैच कर लो कौन सा आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके यस। तो ये कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लेना। ओके व्हाट शुड बी एडेड टू द ईच नंबर्स। ओके ये आपके पास नंबर दिया 13 45 18 60 टू मेक्स द प्रोपोर्शन। मेक्स द प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है बेटा कि ए रेशियो बी का जितना वैल्यू निकलेगा वही हमारा बी रेशियो सी भी निकलेगा। आई थिंक क्लियर है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास ए बटे बी दिया है और यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा बेटा? सी बटे डी आ जाएगा। तो मेन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है जिसको हम समानुपातिक कहते हैं, ठीक है। तो जो ए और बी का वैल्यू निकलेगा वही हमारा सी और डी का वैल्यू निकलेगा। यस नो बेटा? अच्छा अगर यहाँ पे मान लो ये दिया आपका बेटा कितना? 3/5 है। ए बटे बी जो निकला आपका 3/5 है, तो यहाँ पे सी और डी कितना निकलेगा बेटा? 3/5। तभी तो हम कहेंगे इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में। यस नो बेटा? अच्छा अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी नंबर। बेटा आपके पास चार वैल्यू दी हुई है, इसमें कौन सी वैल्यू को ऐड करें कि ये क्या हो जाए? आपके पास प्रोपोर्शन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? यहाँ पे प्रोपोर्शन। इसमें कह रहे कौन सी वैल्यू को ऐड किया जाए कि ये वैल्यू आपस में क्या हो जाए? यहाँ पे प्रोपोर्शन। तो देखो पहली वैल्यू कितना दे रहा है बेटा? यहाँ पे 13। फिर सेकंड नंबर कितना कह रहे हैं? 45। इसके बाद फिर कितना कह रहे हैं? 18। देन आफ्टर गिवन बेटा 16। तो कह रहे व्हाट शुड बी एडेड बेटा? क्या जोड़ा जाए? तो मैं कह रहा कि प्रत्येक नंबर में एक्स जोड़ा। क्या जोड़ा जा रहा है यहाँ पे? अगर इसमें भी एक्स जोड़ेंगे, वो वाली एक्स नहीं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे बेटा एक्स। क्लियर है? तो जब एक्स जोड़ेंगे
क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, x जोड़ेंगे। देखो कितने प्रसन्न हो गए, x का नाम लिए तो कितने खुश हो गए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 13 प्लस x बटी कितना हो जाएगा बेटा 45 प्लस x। अब प्रोपोर्शन कह रहा है यहाँ पे, तो अगर प्रोपोर्शन कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये तो a, ये क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा d। आई थिंक क्लियर है। अच्छा 18 प्लस x बटे कितना आ जाएगा 60 प्लस x। जब भी इस तरह के क्वेश्चन कभी भी बनते हैं बेटा तो हमेशा ऑप्शन से लेके चलते हैं। क्लियर है। अब आप बताओ बेटा, ऑप्शन में अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 14, यस नो बेटा। अगर आप ऑप्शन बेटा 1 पुट करके चल रहे हैं बेटा 1 बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14, और इधर कितना आ जाएगा बेटा 46। आई थिंक क्लियर है। अच्छा इधर भी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा और इधर कितना आ जाएगा। क्या ये आपस में कट के प्रोपोर्शन बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा ना। तो हम 1 को क्या करेंगे बेटा नहीं लेंगे, क्या करेंगे बेटा नहीं लेंगे। तो फिर क्या करें बेटा यहाँ पे, फिर क्या करें बेटा सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड में कितना दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे 3 दे रहा है। अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 16। आई थिंक क्लियर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 48। क्लियर। अच्छा इसमें भी बताओ बेटा 18 प्लस 3 कितना होता है 21। इधर कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको कट करोगे तो ये प्रोपोर्शन साइन में निकलेगा बेटा। अगर इसको काटोगे तो बेटा ये 1 जा जाता है, ये कितने बार जाता है बेटा 3 बार, और ये भी कितने जाता है बेटा 1, ये भी कितना जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1 बाई बेटा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1/3। तो ये आपस में लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे बराबर कह रहा है, और अगर इक्वल कह रहा है तो यही तो हमारा प्रोपोर्शन होता है। यस नो बेटा। तो कौन सी वैल्यू लेके चले थे हम यहाँ पे, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ओके 2.4 तथा यहाँ पे 3.6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 2.4 और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 3.6 का। इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि 7 और 8 का मध्य समानुपाती क्या होगा। क्लियर है। अगर सबसे पहले अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन होता है क्या यहाँ पे मीन तो ये होता है बेटा मीन प्रोपोर्शन बेटा, जिसको हम कहते हैं रूट के अंदर a इंटू क्या होता है b। ओके माध्यमिक समानुपाती इसको भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास कितना दे रहे हैं 7, और b कितना कह रहे हैं बेटा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 28। इसकी रूट के अंदर से वैल्यू निकालोगे तो फैक्टर कर लो 28 के, तो 7 इंटू 4। देखिए रूट के अंदर से जो भी पेयर होता है वो एक बाहर निकालते हैं हमेशा, तो 7 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ बेटा एक साथ, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, इधर से कितना निकलेगा 2, 7 2 जा, तो ये वैल्यू किसकी निकली बेटा मीन प्रोपोर्शन। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। 14 इज द राइट हेयर थर्ड आंसर। ओके क्लियर है। कह रहे 0.36 तथा 0.48 का तृतीय समानुपाती क्या होगा बेटा। देखिए तृतीय समानुपाती क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे, तृतीय ये होता है बी स्क्वायर बटे बेटा ए। ओके बी स्क्वायर बटे ए। तो भाई ये आपकी वैल्यू ए दिया, ये कितना दे रहा है बेटा बी, तो बी की वैल्यू कितना 0.48 मल्टीप्लाई 0.48 अपॉन 0.36। ओके सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व दिस बेटा 0 से 0 ब्रेक्स करेंगे पूरा। ओके और दिस बेटा से 6 से काट लो, 6 6 जा बेटा 36, 6 से 8 जा 48। ओके और 6 से काटेंगे बेटा 6 8 जा, यानी पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 8। ओके 6 8 जा 48 बेटा। अटू अटू कितना होता है बेटा, अटू अटू कितना होता है 64। तो ये वैल्यू हो जाएगा बेटा 6.4। तो आई थिंक कितना हो जाएगा बेटा 6.4, तो यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 0.64 बेटा। ओके तो आंसर विल बी बेटा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके यस। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में दिया है।
यदि उनका योग 600 है, कितना योग दे रहे हैं यहाँ पे 600 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताना। क्या बताना है यहाँ पे? बड़ी संख्या। मैं कह रहा कि द टू नंबर्स आर द इन द रेशियो 5:7 एंड देयर सम इज द 600, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल टू द ग्रेटर नंबर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे कितना है बेटा? 2 नंबर दे रहे हैं, तो ए रेशियो कितना कह रहे हैं बेटा? बी। तो 5 रेशियो कितना है? 7। कह रहे हैं द सम ऑफ द बेटा, इनका योग कितना कह रहे हैं? 600। हमारे हिसाब से योग कितना कह रहे हैं बेटा? 12। 12 की वैल्यू 600। ओके, एक की वैल्यू बेटा, अगर एक की वैल्यू 50 है तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 5 या 7? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या कौन सी है? 7। तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 50। 350। 350 द राइट आंसर, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ओके, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, लड़के और लड़कियां, ये अनुपात कितना कह रहे हैं? 5:2 के अनुपात में है। ओके, यदि लड़कों की संख्या, अगर लड़कों की संख्या जो है वो कितना कह रहे हैं? 150 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल स्टूडेंट पूछा आपसे, ठीक है। हम ही कह रहे हैं कि जो आपके पास रेशियो जो दिया है वो आपके पास कितना दे रहे हैं बेटा? स्टार्टिंग में बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना कह रहे हैं? 5:2 कह रहे हैं। तो बॉयज़ का रेशियो कितना है बेटा? 5, और गर्ल्स का रेशियो कितना है यहाँ पे? 2 है। हमारे हिसाब से यदि लड़कों की संख्या, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना कह रहे हैं? लड़कों की संख्या कितना कह रहे हैं? 150। अगर लड़कों की संख्या 150, हमारे हिसाब से यहाँ पे लड़के कितने हैं बेटा? 5, यानी 5 जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? 150 को। अगर 5 की वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 150 को, तो 1 बराबर 3 के, अगर 1 बराबर के कितना आ जाएगा? 30 के। तो आपसे कह रहे विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं बेटा? तो हमारे हिसाब से कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा? 7, राइट। हमारे हिसाब से कुल कितने विद्यार्थी हैं? 7। तो 1 बराबर 30, तो 7 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 210। 210 इज द राइट हेयर, फर्स्ट इज द ओके। कोई धन अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। कोई धन है जिसको में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। विजय का भाग 2400 रुपये है। यदि विजय का भाग 2400 रुपये है तो आपसे पूछा कुल धन कितना है? कुल धन कितना है? ओके, देखो यार यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले अजय, कितने लोग हैं यहाँ पे हैं? अजय और विजय। अगर अजय और विजय है तो यहाँ पे एक मूवी है अजय और विजय के नाम से, कोई 16, कौन सी बेटा? 4:3 के अनुपात में। कितना दिया है? 4:3 के अनुपात में। तो ये आपके पास विजय को कितना दिया जा रहा है यहाँ पर बेटा? विजय का भाग यहाँ पे कितना है बेटा? 2400 रुपये। आप विजय की भाग वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा? 3। 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2400। इसका मतलब ये हुआ कि विजय का भाग यहाँ पर कितना है बेटा? और हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना है? 2400। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये कितना गुना है? 8 गुना। कितना गुना है? 800 गुना। ओके, आप ऐसे भी देखेंगे तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 2400 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 1 बराबर 800 के आ जाएगा, यस नो बेटा, अगर 1 बराबर 800 के आ जाएगा तो हमसे पूछा क्या जा रहा था कि कुल धन, तो टोटल पूछा जा रहा था। टोटल है कितना हमारे हिसाब से बेटा? 7। टोटल कितना यूनिट है यहाँ पे? 7। अगर टोटल 7 यूनिट है बेटा तो 1 बराबर 800 के, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 5600 इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट इज द। एक स्कूटर तथा टीवी के सेट मूल्य, एक स्कूटर तथा टीवी के सेट मूल्य क्रम अनुपात दिया 43:38 के अनुपात में। ओके, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 2500 अधिक है, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से कितना अधिक है? 2500, तो टीवी सेट का मूल्य ज्ञात करें। किसका फाइंड करना है यहाँ पे? आप देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया बेटा? यहाँ पे टीवी, स्कूटर तो बाद में आएगा, पहले टीवी आएगी बेटा। क्या आएगी? टीवी। तो स्कूटर भी है, स्कूटर भी है। आपको दहेज में स्कूटर ही मिलेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे टीवी पे कितना कह रहे हैं बेटा? टीवी बेटा। रेशियो कितना दे रहे हैं? 43:38। अब आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना अधिक है?
हमारे हिसाब से यहाँ पे मूल कितना अधिक है बेटा? 5। कितना अधिक है? 5। 5 की वैल्यू कितना कह रहे हैं बेटा? 2500। अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 500 आया, इसका मतलब ये हुआ कि टीवी सेट का मूल की वैल्यू बताना है। तो टीवी सेट का मूल कितना बेटा? 38। कितना दे रहा है? 1 बराबर 500 के, तो 38 बराबर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 500 के। तो ये 0 0 तो लगेगा ही। 2 0 किस में बेटा? ओके, सब में है, तो ये तो कट जाएगा। यस नो? देखो 5 8 जा, नहीं 5 8 जा कितना आ जाएगा बेटा? 5 8 जा 40 है ना, तो 0 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 4 1900 समथिंग आ रहा है, 19,000